हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा राजवंशों के संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट। जितने भी हमारे हिस्ट्री में राजवंश थे पुराने, उनकी स्थापना किसने की थी, कौन से सम्राट ने उनकी स्टार्टिंग की थी और किस सम्राट के थ्रू उनका एंड हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंड हमने पढ़ना है राजवंशों का। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। पहला वंश जो है हमारा वो क्या है, नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश जो है उसके संस्थापक कौन थे, महापद्म या उग्रसेन। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, उग्रसेन या महापद्म। और इसके अंतिम शासक कौन थे, धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, धनानंद। और संस्थापक कौन थे, महापद्म या उग्रसेन। पहली चीज क्लियर होगी। नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश के बाद हमारा थर्ड आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना जो है, संस्थापक जो है कौन थे, स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। और अंतिम शासक कौन थे, स्कंदगुप्त। संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। और अंतिम शासक कौन थे, स्कंदगुप्त। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो वंश आता है वो आता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन से, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। और इसके अंतिम शासक कौन थे, देवभूमि। शुंग वंश के पहले शासक बोल सकते हैं या संस्थापक बोल सकते हैं, तो वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक कौन थे, देवभूमि। ठीक है, शुंग वंश के बाद आता है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सीमुक। कौन थे, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुक। और इसके अंतिम शासक थे यज्ञ शातकर्णी। यज्ञ शातकर्णी ये थे इसके अंतिम शासक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक। और इसके अंतिम शासक थे यज्ञ शातकर्णी। हो गया। उसके बाद अगला वंश हमारा आता है वतापी या फिर चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, कीर्तिवर्मन चालुक्य। चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन चालुक्य। संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट हमारा है चोल वंश। चालुक्य वंश के बाद हमारा कौन सा वंश आता है, चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। और अंतिम शासक कौन थे, अथिराजेंद्र। अंतिम शासक कौन थे, अथिराजेंद्र। संस्थापक कौन थे, विजयालय। और अंतिम शासक कौन थे, अथिराजेंद्र। नेक्स्ट चोल वंश के बाद हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। और अंतिम शासक थे इंद्र चतुर्थ। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, दंती दुर्ग। और अंतिम शासक जो थे वो थे इंद्र चतुर्थ। हो गया। अब राष्ट्रकूट वंश के बाद हमारा आ जाता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मूलराज प्रथम। उसके बाद हमारा आ जाता है सोलंकी वंश के बाद आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन थे, मुइजुद्दीन कैकाबाद। मुइजुद्दीन कैकाबाद। ठीक है, संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन थे, मुइजुद्दीन कैकाबाद। हो गया। गुलाम वंश के बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन। ठीक है, और अंतिम शासक थे खुसरो खान। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन। और अंतिम शासक कौन थे, खुसरो खान। खिलजी वंश के बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गियाजुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गियाजुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गियाजुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। अब तुगलक वंश के बाद आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे बलहोल लोधी। और अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बलहोल लोधी। और अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी। अब लोधी वंश के बाद हमारा अगला आ जाता है मुगल वंश। मुगल वंश जो है उसके संस्थापक कौन थे, बाबर। और अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर। और अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये थे हमारे सीरीज वाइज जो हिस्ट्री के वंश हैं
जितने भी वंश हमारे हिस्ट्री में चलते आए हैं, सारे के सारे वंश के नाम हो गए, उनके संस्थापक हो गए और उनके अंतिम शासक हो गए। तो ये थी आज की वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं जीके जीएस में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। जिन बच्चों को ओवरव्यू लेना है हिस्ट्री का, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको जो अपनी कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।